पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होने वाली टेस्ट सीरीज जिसका स्कोर जो है वो चंद दिन बाद उसका ऐलान हो जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक मरतबा फिर बाबर आजम को रेस्ट ना देकर उसको कैरी ऑन कराएगी टेस्ट में, या फिर बाबर आजम को रेस्ट देकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम चंद यंगस्टर्स के ऊपर भरोसा दिखाएगी, जिनमें मोहम्मद हुरैरा और साहिबजादा फरहान जो कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान टीम को सोचना होगा, क्योंकि बाबर आजम जैसा बड़ा प्लेयर अब मेंटली तौर पर न सिर्फ प्रेशर सिचुएशन में है, बल्कि वो अपनी परफॉर्मेंस के जरिए भी, अपने बैट के जरिए भी उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा जिस तरीके का बाबर आजम का नाम है, या जो बाबर आजम से शायकीन एक्सपेक्ट करते हैं। सो अब बाबर आजम को भी ये चीज सोचनी होगी और बांग्लादेश के खिलाफ रेस्ट लेकर अपनी फिटनेस के ऊपर ना सिर्फ काम करना होगा, बल्कि अपनी फॉर्म के ऊपर भी काम करके डोमेस्टिक में जाकर अपनी फॉर्म के ऊपर काम करना होगा। क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान ने जहां इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाकर फिर एक बड़ी टेस्ट सीरीज खेलनी है, तो वहीं उसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी, जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें होंगी। और उस सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए आई होप कि बाबर आजम इस टेस्ट सीरीज में रेस्ट लेंगे और पाकिस्तान की टीम साहिबजादा फरहान और मोहम्मद हुरैरा में से एक बल्लेबाज को पाकिस्तान टीम में चांस देकर पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है उसको स्ट्रॉन्ग करेगी, उसकी बेंच स्ट्रेंथ को। क्योंकि बाबर आजम आपके एक मेन प्लेयर हैं, लेकिन जिस तरीके से अब बाबर आजम का वर्ल्ड कप गया या उससे पहले बाबर आजम की परफॉर्मेंस रही है, बाबर आजम आई थिंक उसको रेस्ट की जरूरत है। और अब पाकिस्तान को चाहिए कि उनके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन ना डालें, क्योंकि आपके पास डोमेस्टिक में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि बाबर आजम को रिप्लेस कर सकते हैं। आप वन डाउन पोजीशन के ऊपर मोहम्मद हुरैरा को चांस दे सकते हैं जो कि एक उभरते हुए यंगस्टर हैं। तो वहीं साहिबजादा फरहान जो कि हमेशा से अपनी बारी का इंतजार करते हैं और हमेशा से उनको उस नंबर पर भेजा जाता है जहां पर वो खेलना उनकी जो है उनकी एबिलिटीज के खिलाफ है। और आई थिंक बाबर आजम को चाहिए कि अब रेस्ट लेकर साहिबजादा फरहान को आप वन डाउन पोजीशन पर ट्राई करें या फिर मोहम्मद हुरैरा को ट्राई करें, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे खासे रन्स बनाकर आए हैं। और आई होप कि पीसीबी इस मामले के ऊपर अब जेरे गौर करेगा और पाकिस्तान की जो टीम है, टेस्ट टीम स्पेशली, उसको बेहतर करने के लिए आपके जो यंगस्टर्स हैं उनका आगे आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी और बाबर आजम इस सिचुएशन को समझेंगे, क्योंकि अब बाबर आजम न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि मेंटली तौर पर भी उनको रेस्ट की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड कप में उनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, आई थिंक मेरे ख्याल से अब उनको रेस्ट की जरूरत है। और बाकी अगर स्कोर के हवाले से देखें तो अब आपको स्कोर में नए नए चेहरे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जहां आपके मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम जैसे आपके ये बड़े खिलाड़ी रेस्ट ले सकते हैं। और आई थिंक मेरे ख्याल से आपको साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, मोहम्मद हुरैरा और महरार मुमताज जैसे यंगस्टर्स का अब आपको चेहरा देखने को मिलेगा पाकिस्तान की टेस्ट टीम में। क्योंकि आपका कप्तान शान मसूद आई थिंक बाबर आजम की जो कंपनी है उसको लेकर कहीं ना कहीं डिसएग्री है। और आई थिंक मेरे ख्याल से ये चीजें अब एक गैप चाहिए इन प्लेयर्स को, इन खिलाड़ियों को, ताकि वो अपनी एक दोबारा से जल होकर आ सकें। और पाकिस्तान की टीम जिस तरीके से उनको पहचाना जाता था, जिस तरीके से उनकी एक के एक ग्रूमिंग थी, स्पेशली मिसबाह उल हक और यूनुस खान, जिस तरीके की पाकिस्तान की टेस्ट टीम की परफॉर्मेंस थी, इन दोनों के मौजूदगी में अब पाकिस्तान की उस परफॉर्मेंस को वापस लाने के लिए आपको दोबारा से ऐसे यंगस्टर तैयार करने होंगे जो कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम को न सिर्फ मिडिल ऑर्डर को मजबूत कर सकें, बल्कि आपकी जो बॉलिंग लाइनअप है उसके ऊपर भी आपके जो यंगस्टर्स हैं उनका इन्हिसार हो सके। सो आपको मीर हमजा से लेकर शाहनवाज धानी और पाकिस्तान के उभरते हुए यंगस्टर उबैद शाह को आई थिंक चांस देना होगा, क्योंकि आपके ये ऐसे यंगस्टर हैं जो कि आपको आगे आने वाली एक लंबी क्रिकेट में आपका साथ दे सकते हैं। सो आई थिंक इन हवाले से मेरे ख्याल से पाकिस्तान की चीफ सेलेक्टर और पाकिस्तान की मैनेजमेंट को अब सोचने की जरूरत है। बाकी आपके ख्याल से क्या वाकई बाबर आजम डिजर्व करते हैं कि उनको रेस्ट दी जा सके? इस हवाले से आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।